विकसित भारत योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक, हितग्राहियों से भी किया जनसंवाद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में ली विधायक पद की शपथ, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दिलाई शपथ। पीएम जनमन मिशन योजना के अंतर्गत कलेक्टर ने सुदूर ग्रामों का किया भ्रमण, आदिवासियों की समस्याएं जानकर उनके निराकरण की बनाई योजना। और सांसद नकुल नाथ ने मोहकर ब्लॉक के ग्राम करलाकला में विशाल जनसभा को किया संबोधित, ग्रामीणों को दिया श्री राम महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। विकसित भारत योजना को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से जनहितैषी योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही इनका लाभ हितग्राहियों को मिला है या नहीं, इस बात की भी जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस समीक्षा बैठक में हितग्राहियों और अधिकारियों को संबोधित किया गया। उन्होंने समस्त जिलों के कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों को विकसित भारत योजना के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए अधिक से अधिक लोगों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से सीधा संवाद भी कायम किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, एडीएम केसी बोपचे, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य अधिकारी व जन प्रतिनिधिगण मौजूद थे। मैं ग्राम भानबेड़ा, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। क्या है परिवार में कौन पढ़ाई क्या हुई? बीएससी प्राइवेट। अभी गांव में रहती हो माँ के पास? भूमिका बताइए कि आपको इस कार्यक्रम में ये मौके के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। जरूर आपने कुछ पराक्रम किया होगा, जरूर कुछ सिद्धि की होगी। मैं समूह में जुड़ी, सर वनधन समूह में। मैं वनधन समूह में काम करती हूँ, जिसमें हमारा समूह प्रभारी समूह है, जिसमें मैं सचिव के रूप में काम करती हूँ। नल जल जीवन का लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, मनरेगा कार्ड का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है, बोनस का भी लाभ मिला है। आपको तो सभी योजना याद है भूमिका जी? जी सर, आपसे आ जाती है। राशन नियमित रूप से मिलता है और जितना तय किया उतना मिलता है? जी सर, राशन बराबर मिलता है। अच्छा, आपको इतनी सारी योजनाओं का पता है, नाम बोल रही हो आप और बहुत अच्छे ढंग से बता रही हो, तो इन सारी चीजों का पता कैसे चला? सब चीज पता कैसे चला? सबका पता सारी है। योजनाओं का पता कैसे चला? घर में मम्मी पापा बताते हैं सर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष विधायक पद की शपथ ग्रहण की। मैं कमलनाथ, जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, कि मैं विधि द्वारा स्थापित ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। पीएम जनमन मिशन योजना के अंतर्गत कलेक्टर मनोज पुष्प ने तामिया विकास खंड के पातालकोट क्षेत्र के ग्राम सूखा भांड हारमऊ में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार पीएम जनमन मिशन योजना के अंतर्गत कलेक्टर मनोज पुष्प ने तामिया विकास खंड के पातालकोट क्षेत्र के सुदूर ग्रामों का भ्रमण किया और यहां भारिया समाज के आदिवासियों से चर्चा करते हुए उनकी आवश्यकताएं जानी। कलेक्टर ने चौपाल लगाकर सभी ग्रामीणों से चर्चा की, साथ ही शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आदिवासियों को प्रदान किया। उन्होंने इन ग्रामों में पक्की सड़क के निर्माण सहित
विभिन्न विकास कार्य के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। चौपाल में लिए गए इन निर्णयों से भारिया जनजाति समुदाय के लोगों में अत्यंत प्रसन्नता और उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। इस अवसर पर पूर्व वन मंडल के वन मंडलाधिकारी राजीव श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, सहायक कलेक्टर सुश्री तनुश्री मीणा, एसडीएम सुश्री नेहा सोनी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सत्येंद्र सिंह मरकाम, तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तामिया संतोष मांडलिक, पटवारी, अन्य खंड स्तरीय अधिकारी, सरपंच, पंच, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। जिले के सांसद नकुल नाथ ने आज पांढुर्ना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम कल्ला कला में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने सारगर्भित उद्बोधन में उन्होंने उपस्थित अपार जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो प्यार और विश्वास आप सभी के द्वारा विधानसभा चुनाव में प्राप्त हुआ, उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे यह आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का स्नेह मुझे लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार प्राप्त होगा। जिले में मनाए जा रहे 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव के कार्यक्रम का मंच से उल्लेख करते हुए सांसद श्री नाथ ने कहा कि जल्द ही आप सभी के पास राम नाम पत्रक पहुंचेगा, जिसे सभी धर्म प्रेमी नागरिक को अपने हाथों से राम नाम लिखकर भरना है और फिर पवित्र पत्रक को आयोजन समिति मारुति नंदन सेवा समिति के सदस्यों को सौंपना है। इस तरह पूरे जिले से 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखे पत्रक 22 जनवरी को पुजारी संघ व आयोजन समिति के वरिष्ठ जन 2 बसों से श्री अयोध्या जी लेकर जाएंगे और वहां पूजन पाठ के उपरांत राम नाम बैंक में जमा करेंगे। छिंदवाड़ा राम नाम लेखन में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जिसका संपूर्ण श्रेय जिले के धर्म प्रेमी नागरिक गण को जाता है। 42 साल कमलनाथ जी का साथ दिया है और मुझे आप लोगों से पूरा भरोसा है कि इस बारी आप भगवान राम के नाम से आप एक नया इतिहास तो रचेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप एक तरफा वोट करके ऐतिहासिक जीत मुझे दिलाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब नए रूप, नए टेस्ट, नए फूड्स के साथ आपकी सेवा में वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, प्योर वेज फूड, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लजीज व्यंजनों का स्वाद। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन नागपुर रोड छिंदवाड़ा। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, लॉन, वेकेंट हॉल, टेरेस गार्डन की सुविधा के साथ ही शादी, विवाह व पार्टियों के लिए संपर्क करें प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन नागपुर रोड छिंदवाड़ा। संपर्क करें 9425147280 पर। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय
एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सांवरी चौकी में पदस्थ आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद आज उसका शरीर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। मृतक पंकज भलावी, जो कि लावा घोगरी थाने के अंतर्गत सांवरी चौकी में पदस्थ था, घटना की रात ग्राम देवगढ़ से मुलजिमों की पतासाजी कर लौट रहा था। उसी दौरान एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन ने सांवरी चौकी के सामने पुलिस कर्मी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिला चिकित्सालय में आरक्षक के पोस्टमार्टम के दौरान पांढुर्ना विधायक नीलेश उइके भी मौजूद रहे। उन्होंने आरक्षक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही पोस्टमार्टम होने के पश्चात मृतक के शरीर को उसके गृहग्राम रवाना करवाया। रेलवे पुलिस विभाग द्वारा रेलवे स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन आज छिंदवाड़ा रेलवे पुलिस थाना कार्यालय में किया गया। रेलवे स्थापना दिवस के मौके पर 2 जनवरी से रेलवे पुलिस द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिसके तहत पुलिस ने सप्ताह भर तक ट्रेन में होने वाली चोरी एवं अप्रिय घटनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक करने हेतु लोगों से अपील की। ये हमारे यहाँ दिनांक 2/1/24 से 8/1/24 तक ये स्थापना दिवस के स्वरूप में साप्ताहिक यात्रियों को सुरक्षा और ये रक्षा मेडिकल वगैरह ये सब कराया गया। और कौन सा दिवस मनाया गया? ये 157वां स्थापना दिवस। कितने दिन का पीछे लगा? एक सप्ताह का, 2/1 से 8/1/24। प्रति सोमवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा सभी विभागों के अंतर्गत जारी शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। आज कितने बन गए, उसमें से आईडी किसकी चल रही है, किसकी नहीं चल रही है। पेंडिंग में दिख रहा है तो वो मैंने इनको बता दीजिए, वेरीफाई करवा ले। और आशा की आईडी हमारे यहाँ पर चल रही है सर, तो वो आशा की आईडी से दर्ज करवा रहे हैं सर। इसको तुम ऑब्जेक्टिवली फोकस करो, किसी पे भरोसा मत करो, सीओ के या आशा के या आंगनवाड़ी के या बीएमओ के। वो 5000 की सूची को छोटा करो, नीचे 2 जिस पे भरोसा कर सकते हो उनसे उसको वेरीफाई कराओ। जो बचे हैं अगर वो बने हैं तो सिस्टम पे होंगे, सिस्टम से है। और 5500 की पेंडेंसी हर्रई की है, और उसके अलावा जामई में 1000 की पेंडेंसी, छिंदवाड़ा में 1100 की पेंडेंसी। तो तामिया और हर्रई अगर ब्लॉक्स थोड़ा सा आयुष्मान कार्ड बनाने पे ध्यान दे देंगे तो हमारे जिले की मैक्सिमम प्रोग्रेस कवर हो जाएगी। उसी तरीके से सीएम पीछे पड़े हैं ना, तो तुमको भी 70 के लिए, 15 के लिए, 20 के लिए, 25 के लिए पीछे पड़ने पड़ेगा ऑब्जेक्टिवली 1 to 1। और
इसको सीधे मॉनिटर करो। केवल 2 चीजें जो है, जनधन खाता और आयुष्मान और आधार, यही 2-3 चीजें हैं जिसमें हम लोगों को दिक्कत है। और इस जैसा जिला पंचायत में बना है वैसा एक कॉल सेंटर बनाओ, वहाँ चुनाव टाइम 10 लोगों को डालो और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एक आदमी की करो। जो नहीं सुनता है 2-4 को टांग दो। जी सर। तो ओरिएंटेशन हो गया, हैंड होल्डिंग हो गया, प्रेरित करने का काम हो गया। अब इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर। छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज उमरेड थाना पुलिस ने उमरेड ग्राम के साप्ताहिक बाजार में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान के तहत लोगों को दुर्घटना से बचने हेतु यातायात नियमों का पालन करने हेतु अपील की गई, जिसमें आम नागरिकों को एवं 2 व्हीलर वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि 3 सवारी न बैठें एवं हेलमेट का आवश्यक रूप से उपयोग करें। 4 व्हीलर वाहनों को बताया गया कि सीट बेल्ट का आवश्यक रूप से प्रयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, नियंत्रित गति में वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें, यातायात नियमों का पालन करें एवं दुर्घटना से बचें। हेलमेट का उपयोग करें, 4 व्हीलर वाहन चालक सीट बेल्ट का आवश्यक रूप से उपयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें, नाबालिग जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको वाहन बिल्कुल न दें जब तक कि उनका लाइसेंस न बन जाए, वो वैध से न हो जाए। 2 पहिया वाहन में 3 लोग न बैठे, हेलमेट का आवश्यक रूप से प्रयोग करें, 4 व्हीलर वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें, यातायात नियमों का सुचारू रूप से पालन करें। आपकी सुरक्षा की आपका परिवार है और हमारा परिवार के प्रति हमें सदैव जागरूक रहना है, तो हमें यातायात नियमों का पालन करना होगा। धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिम्स मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के निर्माण कार्य में लगे 60 से 70 मजदूरों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए मजदूरों ने बताया कि वे पिछले 5 वर्षों से मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में निरंतर काम कर रहे हैं। ऐसे में अब ठेकेदार के द्वारा दूसरे राज्यों से आए मजदूरों से काम कराने की बात कहकर लोकल के मजदूरों को हटाया जा रहा है, जिससे वे लोग काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि उन्हें सिम्स के अंतर्गत जारी निर्माण कार्य में निरंतर रोजगार मिलना चाहिए। बताओ। 4-5 वर्षों से जब कंपनी का काम स्टार्ट हुआ, वहाँ पे कीचड़ था, पानी था। उस टाइम पे से हम काम करते आ रहे हैं। काम को आगे काम
बढ़ता गया, 3-4 माले की स्लिप डल चुकी है। उसके बाद कंपनी के अधिकारी बोलते हैं कि लोकल के मजदूरों को बंद किया जाए और जो बाहर राज्य के लेबर आए हैं, मजदूर आए हैं, उनको काम दिया जा रहा है, लोकल को काम से निकाला जा रहा है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमको काम निरंतर वहाँ पे मिलना चाहिए। कहाँ का मामला है? ये सपोर जी पालोजी मेडिकल कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं द्वारा आज सिटी कोतवाली पहुंचकर अपना शिकायती ज्ञापन पुलिस को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने छात्राओं के साथ हुई ठगी और कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही का जिक्र करते हुए अपनी मांगे प्रस्तुत की। अभी तो नेकलेस को रोक लगाया जाए। हमने पहले ही सर कभी भी कोई भी लड़की आ जाते हैं, ये देखिए 3 बजे के बाद अलाउ है, लड़की आ जाते हैं, ये कुछ समय पहले कॉलेज में एक मुकेश यादव नाम के किसी व्यक्ति ने गर्ल्स कॉलेज का एक ग्रुप बनाया कॉलेज के नाम से। उसमें लड़कियों को उसने ऐड किया। उसके बाद उन लोगों को कहा कि आप लोग पैसे दीजिए, एक सब्जेक्ट के 8,000, वहीं 2 सब्जेक्ट के 14,000, तो आपका रिजल्ट मैं आपको पास का प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद उसने कई लड़कियों को फर्जी रिजल्ट भी बना के दिया, पर कुल सचिव वगैरह किसी का सिग्नेचर वगैरह नहीं था। जब छात्राओं को ये सब पता चला, कुछ लोगों के पैसे लेके वो भाग गया, तो उसकी शिकायत कॉलेज में की छात्राओं ने, उसके बाद थाने में की, लेकिन आज 20 दिन हो गए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ पे किसी का मोबाइल नंबर रहने पर उसका आधार कार्ड लिंक होता है, उससे सारी उसकी डिटेल, एड्रेस सब निकल जाता है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन ने उसका कोई बायोडाटा नहीं निकाला। वही उसकी बैंक पासबुक भी दिया गया, सब दिया गया नंबर, लेकिन अब तक कोई पता नहीं। आज जो है गर्ल्स कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स, जो कि कुछ दिन पहले इन्होंने गर्ल्स कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि कथित तौर पे कुछ फर्जी लोगों द्वारा जो है यह प्रलोभन दिया गया कि उनको पास करवा दिया जाएगा। इस एवज में कुछ पैसे उन्होंने ऑनलाइन जमा करवाए हैं। इस संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ था। उस आवेदन में जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए आज जो है NSUI की रेशमा खान कुछ उनके स्टूडेंट्स के साथ जो है पुनः एक ज्ञापन दिया है। श्री अपना ध्यान के जनक गुरुदेव श्री जमुना प्रसाद श्रीवास्तव के अवतरण दिवस पर अपना ध्यान परिवार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम थावरी कला में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर हेमंत सुनारे, डॉक्टर हर्ष साहू, डॉक्टर सोपने जैन, डॉक्टर भोला यादव, डॉक्टर मीना पवार सहित अन्य डॉक्टरों ने लगभग 350 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण किया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा से श्री अपना ध्यान अध्यक्ष अजय प्रसाद सिन्हा, कार्यक्रम प्रभारी मनीष श्रीवास्तव, ग्रामीण अंचल प्रभारी अर्जुन सिंह चौधरी, विशेष ध्यान प्रशिक्षक रघुवीर रघुवंशी, अपना ध्यान थावरी कला समिति के कमल शिवहरे, शिवराम रघुवंशी सहित अन्य साधकगण उपस्थित रहे। आज ग्राम थावरी कला में श्री अपना ध्यान के जनक श्री जमुना प्रसाद श्रीवास्तव जी के स्वास्थ्य का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से समस्त गाँव वाले को लाभ दिया जा रहा है और मैं चाहता हूँ प्रत्येक वर्ष यहाँ पे ये कार्यक्रम हो और गाँव वाले को लाभ मिल सके और सभी को स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी मेरी इच्छा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनारे जी, समस्त डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्टाफ ने यहाँ मदद की, उनको भी अपना ध्यान परिवार पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद। वहीं गुरुदेव जमुना प्रसाद श्रीवास्तव के अवतरण दिवस पर त्रिलोकी नगर स्थित अपना ध्यान केंद्र में विशेष ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुदेव जी की उपस्थिति में साधक साधिकाओं ने अपना ध्यान के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया। अपना ध्यान परिवार द्वारा विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से गुरुदेव जमुना प्रसाद श्रीवास्तव का अवतरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुल्ताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख एवं पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी एवं श्री अपना ध्यान अध्यक्ष अजय प्रसाद सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित रहे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक
भैया इधर देखना, विधायक जी इधर देखिए। अरे भैया आज दिनांक 7 जनवरी 2024 परम पूज्य गुरुदेव श्री अपना ध्यान के जनक पूज्य गुरुदेव जी की उदय तिथि है, तो उसे छिंदवाड़ा में विशेष ध्यान केंद्र त्रिलोकी नगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम में मुल्ताई विधायक महोदय चंद्रशेखर देशमुख जी भी उपस्थित हुए हैं, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी जी भी उपस्थित हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि श्री अपना ध्यान का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी गुरुदेव की जन्मतिथि में किया गया है। सेवा आनंद समिति द्वारा शहर में निरंतर वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज पीजी कॉलेज क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। सेवानंद समिति छिंदवाड़ा की तरफ से निरंतर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है और इसी के अगले चरण में हमने आज वट वृक्ष और कुछ सदाबहार पौधों का रोपण पीजी कॉलेज के पास स्थित चौक के रोड के किनारे किया है। और इसके साथ ही हम किड्जी स्कूल के पास रोड पर भी पर्यावरण के को दृष्टि में रखते हुए और अभी वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। मेरी जनता से अनुरोध है कि इसे अपना नैतिक दायित्व समझे, सामाजिक दायित्व समझे और वृक्षारोपण का कार्य करें। इसमें मेरे सभी साथी जहां भी आवश्यकता होती उपस्थित होते हैं और मुझे मेरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू। पौष कृष्ण 11 के शुभ दिन श्री चंद्रप्रभ भगवान एवं श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव पर मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज के 30 साधक गणों ने 48 घंटे का मौन रखकर उपवास किया। सभी साधकों के पाड़ने पर 8 जनवरी को श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय छोटी बाजार छिंदवाड़ा में भाव पूजा मंदिर विधि का आयोजन किया गया, जिसके बाद तारण तरण भवन में सभी का पाड़ना कर स्नेह पूर्वक भोजन कराया गया। इस अवसर पर समाज की ओर से सभी साधकों का सम्मान कर उनके शुभ भावों की अनुमोदना कर उन्हें सम्मानित किया गया। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। जो बोलो तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की। भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव के वर्ष के अंतर्गत 11 वो हमारे यहाँ समाज के विद्वत वर्ग और समाज की बहुत बड़ी संख्या में लगभग 30 वर्षों से चैत्यालय जी में मौन साधना करते हैं। 10वीं से लेकर वो 12 से उनका पालना होता है। उसी उपलक्ष्य में आज समाज की ओर से हमारे लगभग 24 साधक बहनें मौन 11 के उपास में बैठी, उनको समाज की ओर से सम्मानित किया गया। और इसी प्रकार यह परंपरा बरसों से चली आ रही है। हम सभी उन मौन साधकों की, हमारी विद्वानों की, हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों का समाज की ओर से
बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और वे शीघ्र इसी प्रकार निरंतर धर्म साधना करते हुए उसी पर्याय का छेदन कर मुक्ति श्री का वर्ण करें, ऐसी मंगल भावना है। बोलिए महावीर भगवान की जय। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। विकसित भारत योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक, हितग्राहियों से भी किया जनसंवाद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में ली विधायक पद की शपथ, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दिलाई शपथ। पीएम जनमन मिशन योजना के अंतर्गत कलेक्टर ने सुदूर ग्रामों का किया भ्रमण, आदिवासियों की समस्याएं जानकर उनके निराकरण की बनाई योजना। और सांसद नकुल नाथ ने मोहकर ब्लॉक के ग्राम करला कला में विशाल जनसभा को किया संबोधित, ग्रामीणों को दिया श्री राम महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।